अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या हाल है? मेरे सभी ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम टू मल्टी कोडर एक्स। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ परफेक्ट एचटीएमएल एंड सीएसएस वेबसाइट। सो एचटीएमएल और सीएसएस की वेबसाइट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तो हमने बनाना है एक फोल्डर। फोल्डर में मैं नाम लिख देती हूँ जैसे प्रोजेक्ट 1। ओके, देन इसके बाद हम बनाएंगे एक वर्ड फाइल, उसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। मैंने इसको एक सेकेंड क्लोज करना पड़ेगा पहले, और इस फाइल को मैं ऐड कर दूंगी। ओके, फाइल प्रोजेक्ट में मैंने डाल दी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रही होगी प्रोजेक्ट 1 की फाइल। अभी हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या है, पहले हम इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पहले हमारे पास है एक बैकग्राउंड जो कि है ग्रे कलर का, देन उसके ऊपर है एक लोगो। उसके बाद हमारे पास एक नेव बार है, एक हमारे पास हीरो सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, एंड देन इसके पास एक बॉक्स और है, उसके अंदर टेक्स्ट है, और यहाँ पर 4 इमेजेस में लगा देती हूँ क्योंकि वो जो मेरे पास पिक्चर थी उसमें यही है कि इस तरह से 4 बॉक्सेस हैं जो कि इन 4 इमेजेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से ये हमारा कुछ प्रोजेक्ट है। अब इसको हम HTML और CSS में कन्वर्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम आ जाएंगे हमारे फोल्डर पे और यहाँ पे हमने सिंपली लिखना है, एक यहाँ पर हम बना देते हैं प्रोजेक्ट 5। ठीक है, इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर मैं बनाऊंगी HTML। देन इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, यस कर देते हैं यहाँ पे हम। देन इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इंडेक्स डॉट HTML, और स्पेस नहीं आएगा, HTML। यहाँ पे हम फटाफट से लिख देते हैं स्टाइल डॉट CSS। देन हम यहाँ पर बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, शिफ्ट और 1 टू दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे हमने बॉयलर प्लेट बना दी है, इसको हम लिंक कर देते हैं जल्दी से, लिंक रिलेशन एंड स्टाइल शीट, एंड देन हमारे पास है href एंड देन स्टाइल डॉट CSS। वेरी गुड, नाइस, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हम CSS की जो है वो बॉयलर कोड जो हमारे पास होता है सेव, वो मैंने डाल दिया है। मैंने ऑलरेडी ये ऐड किया हुआ था। अगर आपको भी इस तरह से ऐड करना है कोड किस तरह करते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट बनाना। पहले हम लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है उसका जो कलर है वो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो है ग्रे। तो ग्रे भी है, लेकिन ग्रे जो है वो काफ़ी लाइट ग्रे कलर है। सो हम लोग यहाँ पर इसको लाइट करने पे हैं यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, फाइन। देन इसके बाद हमारे पास जो है लोगो है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग एक H1 क्रिएट करेंगे। एक काम करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं सबसे पहले। कुछ भी बनाने से पहले ना एक डिव क्रिएट करते हैं, उस डिफ के अंदर हम H1 रख देते हैं। ठीक है जी, H1 में हमारे पास है लोगो लिखा हुआ, तो हमने थोड़ी कैपिटल में है लोगो, तो इस तरह हमने लोगो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो हम एक और काम यहाँ पर करेंगे जो कि होगा हमारे पास ना इस तरह, एक सेकेंड, ये कमेंट ऐड करेंगे बेसिकली, माइनस ये कमेंट आ गई, देन इज इक्वल्स टू, इतने सारे डाल देंगे ताकि हमारी कमेंट जो है वो ब्यूटीफाई हो जाए। ये बस एक दफ़ा हम कमेंट डाल देंगे ना तो हमें काफ़ी इजी रहेगा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी लोगो, फाइन। लोगो मैंने लिख दिया है, कंट्रोल S कर देंगे, यहाँ से इसको हम उठाएंगे। इसके बाद हमारे पास है इसी डिफ के अंदर हमारे पास होगा व्हाट, हमारे पास होगी एक और चीज जिसका नाम है अवर नैव। ठीक है, नैव है हमारे पास। ठीक है जी, तो नैव को क्रिएट करने के लिए हमारे पास है नैव का पार्ट 1। तो डिव क्रिएट करेंगे अगेन, एंड डिव में काम करते हैं, बल्कि वो पार्ट डिव ID पार्ट 1।
पार्ट 1 में हमारे पास जो है, हमारे पास है 4 एंकर टैग्स। ठीक है, यहाँ पर ना इस इमेज में हमारे पास 4 एंकर टैग्स हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेडी करते हैं एंकर टैग। इसमें हमारे पास होगा href। तो थोड़ा मैं जूम इन करती हूँ, माइनस। ओके, तो क्लोज करते हैं तो बेहतर थोड़ा हमें व्यू आए इसका। होम है शायद, सॉरी, होम। देन हम लोग इसको कंट्रोल डी 4 दफ़ा हो गया। अब इसके बाद ज़्यादा हो गए तो इसको हम लोग कर देते हैं अबाउट। और फिर इसके बाद हमारे पास है एक और टैग, कॉन्टेक्ट अस। फिर है हमारे पास ब्लॉग। नाइस। और यहाँ पर हम लोग नाम लिख देंगे, होम की तरह, अबाउट अस। और इसके बाद हमारे पास है कॉन्टेक्ट अस। एंड देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ब्लॉग, राइट। कंट्रोल एस कर देंगे एंड हमारा पार्ट 1 भी क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ, जो कि है हमारा। इससे पहले हम पहले एक काम करते हैं, पहले पार्ट्स बना लेते हैं सारे। इसके बाद हम लोग ना, ताकि हमें थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाए कि बेसिकली जो वेबसाइट है, यहाँ पर हमारा आएगा नेव के बाद हीरो और हीरो सेक्शन। नाइस। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि है हमारे पास व्हाट डिफ के अंदर, आईडी के अंदर हमारे पास है पार्ट 2। में हमारे पास एक बड़ी सी इमेज है, तो वो लगा देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद है हमारे पास पार्ट 3, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास है 4 इमेजेस। सॉरी, डिव में है हमारे पास आईडी में है हमारे पास पार्ट 3 के अंदर हमारे पास इमेजेस होंगी। पार्ट 5 आईडी पार्ट 5 ये भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 इन सबको हम कलर दे देते हैं। और जरा पहले हम चेक करें कि हमारी वेबसाइट किस तरह की लग रही है। ये लग रही है कुछ इस तरह से। नाइस, वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। style.css सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले देते हैं हम लोग H1 को करेंगे हम सेंटर, और H1 को हम लोग स्टाइल कर देंगे ताकि हमारी वेबसाइट को लुक मिल जाए। H1 टेक्स्ट अलाइन सिंपल सेंटर। तो हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें दे दूंगी मार्जिन टॉप में इसको दे दूंगी 2 पिक्सल का। थोड़ा सा नीचे आ गया, नहीं बॉडी नीचे आ रही है। मार्जिन टॉप हम नहीं देंगे, हम लोग देंगे यहाँ पर पैडिंग टॉप दे देंगे हम लोग 2 पिक्सल। नहीं, ये भी हमारा साफ कर रही है। कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे लग रहा हो रहा है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे पेज आ रही है। वेरी गुड। तो कर देंगे 10 पिक्सल, मतलब वाले रहेगा, अलग हो जाएगा। हाँ, नाइस, वेरी गुड। इसके बाद मैं इसका कलर कर देते हैं चेंज, जो कि मुझे लग रहा है
कलर में इसको दे देती हूँ ग्रे में ही, लेकिन डार्क ग्रे, यही रहेगा ग्रे। ग्रे थोड़ा लाइट है, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए। ओके नाइस। तो हम लोग पाउंड साइज इंक्रीज कर देंगे, तो पाउंड साइज में इसका कर देते हैं 100 पिक्सल। ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो ये प्लस में कर देते हैं। पाउंड साइज को हम लोग कर देते हैं 80, 80 फाइन रहेगा। इसको 60 कर देते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारी डिफ पे। डिफ को हम लोग करेंगे Z इंडेक्स। ये मैं क्यों दे रही हूँ आपको पता चल जाएगा। Z इंडेक्स दूंगी मैं 999, कंट्रोल S 10। और देखिए मुझे मैं चाहती हूँ मेरा डेटा से सामने की तरफ आए। उसके बाद मैं हैश लगाऊंगी यहाँ पर, हैश पार्ट 1। मेरी यही नाम रखा था ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 1 में मैं कह रही हूँ इसको पोजीशन दे दो, इसको पोजीशन रिलेटिव। के बाद आई एम गोइंग टू गिव इट अ टॉप। टॉप से मैंने क्या इसको 20 पिक्सल। वेरी नाइस। देन इसके बाद मैंने क्या लेफ्ट, पहले तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर मैंने कहा इसको व्हाइटिश कलर होना चाहिए। नाइस। एंड देन इसके बाद हम सेइंग लेफ्ट से हो जाओ आप, लेफ्ट से आप हो जाओ क्या 70 पिक्सल हो जाओ। शाबाश, 70 पिक्सल लेफ्ट से हो जाओ। और राइट से भी थोड़ा सा जरा हटना आप, तो राइट से हटो और जल्दी से हो जाओ 40 पिक्सल का हो जाओ। नहीं हो रहा है, सब नहीं हो रहा है, नहीं हो, कोई मसला नहीं। हम यहाँ से जो है ये थोड़ा सा बार बन रही है, तो हम लोग करेंगे ओवरफ्लो हिडन। 70 करते हैं, 70 इसको करते हैं ओवरफ्लो हिडन, या फिर इसकी स्क्रॉल बार को हाइड करना पड़ेगा। एक सेकंड, पहले हम एक काम करते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं एक ना, ताकि ये तमीज से अपनी विड्थ में रहे, तो यहाँ वहाँ ये नहीं। विड्थ मैंने दे दी है, करके देखा उधर हुआ। अब मैं बोलूँगी इसको हाइट, बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, तो बड़ा करते हैं भाई, बहुत छोटी है। तो 30% की तो मैंने दे दी है व्हाट हाइट, 30%, एंड then I'm going to give it some padding, 20 पिक्सल की हम इसको देंगे padding, nice। and then इसके बाद I'm going to give it a border radius, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था कि बॉर्डर क्यों है हमारे पास, राउंडेड है। बॉर्डर रेडियस हम देते हैं इसको 3 पिक्सल का, ज्यादा बॉर्डर रेडियस नहीं देंगे, थोड़ी कर्वी हो गए, आप देख सकते हैं पहले नोक की कर्वी हो गए। अब मैंने दे दिया इसको मार्जिन बॉटम से, इसको देते हैं मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मैं काम और करने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने इसको किया कॉपी, नथिंग चेंजेस बट ये, और इसको मैं कर दूंगी 2 पार्ट 2। नाइस, वेरी गुड। इसी तरह मैं पार्ट 3 और 4 भी क्रिएट कर लेती हूँ, सिंपल जल्दी जल्दी। पार्ट 3 एंड देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्ट 4। वेरी गुड, नाइस। अच्छा, अब मैं एक काम जो है भूल रही हूँ, मुझे ये करना है कि मुझे थोड़ा सा इसको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 लिखना पड़ेगा, और इसको लिखना पड़ेगा मुझे पार्ट 4। नाइस, वेरी गुड। हाँ, अब मैं क्या छोड़ रही हूँ चीज, जो के है हमारा एंकर टैग्स, जिनको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये देखो ना, अजीब से लग रहे हैं, तो इनको चेंज करते हैं। सेकेंडली मेरे पास जो है वो मार्जिन बॉटम जो है वो बहुत कम आ रहा है, इसको मैं 40 पिक्सल करूंगी। इसको भी आई एम गोइंग टू डू 40 पिक्सल, थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग चाहिए। और बाकी आपको जैसे सूट करे अपने हिसाब से दे देना। मुझे जो पसंद आया मैंने वो दे दिया। कंट्रोल Z करेंगे पहले, तो भाई कंट्रोल S क्रिएट करते हैं, देन इसके बाद इसको भी हम देंगे, ताकि जब आगे जाके हम फुटर बनाए तो हमें इजी रहे। ठीक है, तो जल्दी से हमारे काम पे लगते हैं। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं ये बनाते बनाते। अब मैं बना रही हूँ व्हाट मैं बना रही हूँ एंकर टैग। एंकर टैग में आ जाते हैं हम लोग, और एंकर टैग को हम कहते हैं, तुम एक काम करो, कलर हो जाओ ब्लैक,
या इसको हम हैश 00 भी देंगे तो भी ब्लैक हो जाएगा, फाइन, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन तो इसकी हुई भी है, तो मैंने नन कर दिया। और पैडिंग आई एम गोइंग टू गिव इज 20 पिक्सल, फाइन, 20 पिक्सल, फाइन। और मुझे चाहिए व्हाट, मुझे चाहिए थोड़ा फाउंट साइज, फाउंट साइज आई एम गोइंग टू गिव 20 पिक्सल, नाइस। मुझे चाहिए थोड़ा सा फाउंट वेट भी, और फाउंड वेट आई एम गोइंग टू गिव इज 800, वाओ नाइस। 800 ज्यादा वैसे हो रहा है, 600 कर देते हैं, 600 इज फाइन। तो यहाँ तक हो गया। अब हम पार्ट 2 में हमने क्या था, हमारी इमेज थी ना पार्ट 2 में, तो जल्दी से हम इमेज लगा देते हैं एक यहाँ पर इस तरह से। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को अच्छी सी इमेज देते हैं, लाइक वाइज हम लेते हैं फूड्स, फूड्स राइट। तो डिलीशियसली जो अच्छी इमेजेस लगेंगी ना, नाइस, ये अच्छी लग रही है, लेकिन ये फिर तो यहाँ पे वेरी गुड, नाइस। यहाँ से हमने एक इमेज ले लिया और हमारा प्रोजेक्ट 1 जो है इसकी फाइल के अंदर जो है हमने इमेज ऐड कर दी, ऑलराइट। अब हमें 4 इमेजेस और चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पता है कि हमने जो है वो 4 इमेजेस को लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल सेव करेंगे, ये वाली इमेज भी लेंगे, सेव करेंगे। देन इसी तरह हम लोग और भी इमेजेस ले लेते हैं, बर्गर की इमेज लेंगे, उसको भी सेव कर देंगे। एंड देन व्हाट, ये थोड़ा सा टेम्पटिंग लग रहा है तो भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस आ गई हैं, और इसके बाद भी इसके साथ अगेन जाएंगे ALC, तो यहाँ पे जाएंगे, कॉपी करें, यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 फिर अब इस पीस को हम लोग बार बार 4 टाइम्स कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करके 1 3 एंड 4 टाइम्स आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग एक आईडी दे देते हैं, आईडी, ठीक है। मैंने आपको कहा था वी आर गोइंग टू मेक सम बॉक्सेस, तो 1 देन बॉक्स, व्हाट इज इट, बॉक्स 3, बना देंगे बॉक्स 4, नाइस। तो ये हमारे पास बन गए हैं 4 बॉक्सेस, वेरी नाइस। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐड करते हैं, पहले ये ऐड कर दी, दूसरे में हम ये ऐड कर देते हैं, और तीसरे में हम लोग ये वाली ऐड कर देते हैं, और चौथे में नहीं क्यों कम हो गई, 1 2 3 और ये हो गई 4, और साइड व्यू ये वाली, ठीक है, हाँ गुड। कंट्रोल एस करते हैं और ये देखें जी मैजिक, तो ये कुछ इमेजेस आ चुकी हैं। अब ये इमेज मुझे फुल करनी है इसको, तो हम ऑब्जेक्ट फिट करेंगे इसको जरा। तो हम आते हैं अपने अगेन पार्ट 2 पे हैं, सॉरी पार्ट 2 में जो हमारे पास भाई साहब इमेज है ना, हैश कहाँ गया, हैश पार्ट 2 इमेज, इमेज को करते हैं पहले, इसकी विड्थ दे देते हैं 100%, विड्थ सॉरी 100%, एंड देन इसके बाद व्हाट, हाइट को हम मैं सेट कर रही हूँ इसकी ऑटो पे, कंट्रोल कर दो। और अब देखना मैजिक, मैक्सिमम हाइट जो इसकी आए ना वो दे दो तुम 600 पिक्सल। और अच्छा मैंने पार्ट 2 को हाईलाइट नहीं किया, इस वजह से ये गड़बड़ हो रही है। वाओ इतना ज़्यादा ये स्ट्रेच हो गई इमेज, इसको करूँगी मैं ऑब्जेक्ट फिट कवर। देखा क्या हुआ कि सामने से सिर्फ टमाटोज आ गए, ऑब्जेक्ट जो है वो फिट हो गया हमारा बेसिकली। अब ये हम 4 इमेजेस हैं, इनको तरतीब से तमीज से तरीके से लगाएंगे, तो जल्दी से हम ये भी काम करते हैं। हमारे पास ये सारा काम हो गया, अब इनको हमने थोड़ी सी बस 1-2 चीज़ों को चेंज करेंगे ना, देखो मैजिक क्या होगा। सबसे पहले मुझे करना है, एक ही चीज़ लिखूंगी मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल एस, आ गई फ्लेक्स में हो गई सीधी सीधी सारी की सारी।
फिर इसके बाद आई एम गोइंग टू गिव इट समथिंग लाइक व्हाट आई एम सेइंग इट अलाइन आइटम्स सेंटर। हाँ, और करो एक काम कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। नाइस, कंट्रोल एस कर देंगे। ऐसा कुछ अभी असर नहीं हुआ, लेकिन अब होगा असर। क्यों होगा असर, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं इसको जो है प्रॉपर्टीज दूंगी, हमारे पास, आपको याद होगा कि यहाँ पर बॉक्स 1 बॉक्स 2 की आईडीज मैंने बनाई है, तो आ जाओ इनको भी छेड़ते हैं जरा। ये इमेजेस ना कुछ यहाँ जा रही हैं, इनको सेट करते हैं। और हमारे पास है हैश बॉक्स 1। हैश बॉक्स 1 इसको करते हैं हम लोग विड्थ 20% हाइट दे देंगे हम लोग 400 पिक्सल फाइन आएगा। हाँ जी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, और क्या हो रहा है, कंट्रोल एस। और मैं दूसरा इसको दे देती हूँ एक और चीज, बॉर्डर। अभी फिलहाल के लिए मैं दे रही हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल एस। तो ये थोड़ा सा बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब मैं एक और चीज यहाँ पे करने वाली व्हाट है, मैं इसको कंट्रोल कॉपी करूंगी और 1 2 3 4, तो 4 आई थिंक 4 ही बॉक्सेस थे, तो 1 देन बॉक्स 2, देन हमारे पास है बॉक्स 3, देन हमारे पास है बॉक्स 4 एंड देन वी हैव कंट्रोल एस। ऑलराइट, बॉक्स 4 पे कुछ खास असर नहीं हुआ है, बॉक्स 4 पे कुछ खास असर नहीं हुआ, तो फाइन, नहीं हुआ तो करते हैं इसको सेट। अब हमें करनी है पार्ट 3 जो है ना, बेसिकली उसकी इमेजेस को सेट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स 1 है हमारे पास, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, बॉक्स 4 है। लेकिन एक चीज़ की मिस्टेक है, वो ये है कि मैंने कमेंट्स ऐड नहीं किए यार। आप लोग भी नहीं बताते हो कि कमेंट्स ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा और सेक्शन या पार्ट, जो भी पार्ट 3, तो ज़्यादा ही हो गए। देन वी हैव वन सेक्शन ऑफ पार्ट 4, पार्ट 4, कंट्रोल एस। अब हम लोग एक काम और करते हैं, इनको सेट करने के लिए हम लोग जो है वो पैराग्राफ भी ऐड अभी नहीं करते हैं, कि मैंने आपको बताया था यहाँ पैराग्राफ भी है। तो यार एक काम कर सकते हैं हम लोग, वो ये कि हमने जो है पार्ट 3 जो है ना हमारा, उसकी जो इमेजेस है ना उनको पहले सेट करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा दिखे कुछ अच्छा लुक। हैश पार्ट 3 अपनी इमेजेस को विड्थ तमीज से वो दो, एक काम करो 240 पिक्सल, नहीं माने 240 पिक्सल में, अच्छा तो फिर एक काम करो हाइट भी दे दो, फिर कम हाइट दो अपने आप को, क्या 200 पिक्सल। नहीं हो रही अभी भी सेट, क्यों नहीं हो रही पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर की भूल गई। कंट्रोल एस करेंगे और माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गई। एक और काम करो कि पैडिंग दो, पैडिंग दो 10 पिक्सल की। तो एक काम और हम लोग करते हैं यार, यहाँ पे इसको पहले हम लोग अरे स्मॉल करेंगे, ऑलराइट, यहाँ पर आएंगे और विड्थ जो है ना उसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करते हैं। मेरा ख्याल है 300 विल बी फाइन, 300 पिक्सल नहीं, तो एक काम और करते हैं, इसको करते हैं 340 पिक्सल, ज़्यादा हो गया, 330 पिक्सल रहेगा। काइंड ऑफ फाइन, गुड लुकिंग, वेरी नाइस। कंट्रोल एस कर देते जल्दी से बस। फिर इसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ की थिंग, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। मैं एक काम करती हूँ,
हाँ, पार्ट 3 आ गया हमारा। इसके नीचे हम एक पैरा ऐड करते हैं और पैराग्राफ में लिखूंगी लॉरेम, मल्टीप्लाई कर दो लॉरेम को, मल्टीप्लाई कर दो लॉरेम को 2 से। मुझे 2 लाइनों का पैराग्राफ ही चाहिए। मैंने एंटर नहीं किया। अच्छा, कंट्रोल एस कर दिया था। अच्छा जी, ये भी कर दिया। तो इसको करते हैं हम लोग थोड़ा सा एक काम और यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और इसमें पैरा ऐड करेंगे। नाइसली ऐड कर दिए हैं सारे पैराग्राफ। कंट्रोल एस भी कर दिया, कंट्रोल एस भी कर दिया। तो जरा देखते हैं हमारा माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रहा है लुक वाइज। तो हम एक काम और करते हैं, हम ना पैडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वो टच कर रहा है, ठीक है। स्मॉल करेंगे, स्टाइल और CSS पे आके इसको करते हैं हैश पार्ट 3। हैश पार्ट 3 को एक काम करना तुम यार, पैडिंग खुद को करो। पैडिंग में हम लोग इसको, सॉरी पैडिंग क्या यार, इसको बोलती हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। फाइन, नाइस, वेरी गुड। और एक काम करो, टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट हमारा, उसको अलाइन करना तुम लेफ्ट से लेके आओ, ठीक है। वैसे लेफ्ट से ही होता है डिफॉल्ट भी, लेकिन मैंने ऐसे दे दिया है इसको लेफ्ट भी, ठीक है। और इसके बाद मैं काम और करती हूँ, हैश पार्ट 4 में बोलूंगी मैं। हैश पार्ट 4 कंट्रोल एस कर देती हूँ पहले। तो मैंने कहा था पार्ट 4 में हमारे पास छोटे छोटे 4 बॉक्सेस हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं। और पार्ट 4 में हमारे पास हैं 4 इमेजेस। नाइस, तो इसको 1 बाय 1 हम लोग ऐड करेंगे इस तरह से। ये हो गई इमेज 1, इमेज 2, वेरी गुड, इमेज 3, एंड देन वी हैव इमेज नंबर 4। अच्छा, एक और चीज बताऊं, नहीं नंबर 3 मैंने डाली नहीं, 4 डाल दी। अच्छा, एक चीज मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पार्ट 4 जो है ना इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पार्ट 4 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली फिर 2 पार्ट्स के लिए हम लोग 2 डिव्स भी क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर पहली डिव में हमारे पास आएंगे इमेजेस, और यहाँ से रखो, यहाँ पे मैं डिव क्रिएट करती हूँ, इसमें हमारे पास देख सकें पहले डिव में तो हमारे पास 2 इमेजेस आएंगी। डिव अगेन, सॉरी स्लैश, क्या हो गया यार, डिव नहीं क्रिएट हो रही। ओके, तो हम यूं कर देते हैं फिर। डिव जो है ये हो गई जनरेट, फाइन। और ये जो है ना हमारा वो है आईडी, सॉरी पार्ट 4 का पार्ट 1। ये है हमारा पार्ट 4 का पार्ट 1। इसी तरह वी हैव पार्ट 4 का पार्ट 2। तरह वी हैव व्हाट, वी हैव div, div what, div में है हमारे पास id। id को मैंने दिया पार्ट 4 का, बना दो पार्ट 2। और अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर ना मैंने एक ये div क्रिएट कर दिया। अबे अच्छा जी, हो गया। अब मैं एक पैरा भी ऐड करूंगी। पैरा में मैं लिखूंगी इस बार लॉरेम को बोलूंगी मल्टीप्लाई योर सेल्फ विथ 5। एंटर, कंट्रोल एस। 5 इज इनफ आई थिंक। तो यहाँ तक क्रिएट हो चुका है हमारा, और जरा हम देखते हैं यहाँ पर, माशाल्लाह। तो इसको हम सेट करते हैं पार्ट 4 का पार्ट 1 पहले हम जनरेट करेंगे। इमेजेस, इमेजेस हमारे पास हैं, तो इसको पहले छोटा करना पड़ेगा, हाँ, ताकि थोड़ा दिखे ना क्या कर रही हूँ। विड्थ मैं देती हूँ, पार्ट 1 की इमेजेस की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो दे देती हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, नाइस। और हाइट आई एम गोइंग टू गिव इट मिनिमम, नहीं 100 पिक्सल सही रहेगा, बेहतर है। अब एक और चीज, पैडिंग,
पैडिंग 5 पिक्सल की, बहुत अच्छा। ठीक है, अब ये करेंगे हम कॉपी। ठीक है, और सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे पार्ट 2। नाइस, हो गया। अब यार एक और चीज है ना, सिंपल इधर एक चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये आमने सामने एक दूसरे के आ जाएं। वो है फ्लेक्स कंट्रोलर। दैट्स इट। इतनी इजी सिंपल सी वेबसाइट है जो कि हम लोग ऑलरेडी क्रिएट माशाल्लाह से कर चुके हैं। हमने बना ली हमारी वेबसाइट। अब मुझे एक चीज़ बस ऐड करनी है इसमें, वो आपकी चॉइस है, इफ़ यू वांट टू ऐड और नॉट। तो मैं इसमें कह रही हूँ पार्ट 4 में जो मेरा पैरा है ना यार, उसको एक काम करो, मैं थोड़े से ना मार्जिन ऐड कर दो। मार्जिन एक काम करना, लेफ्ट की ऐड करना और लेफ्ट से थोड़ा सा कर दो 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा इस तरह आ जाएगा। और एक काम करो और भी, कि मार्जिन जो है वो हमारी टॉप से कर दो 5 पिक्सल। ठीक है, तो थोड़ा वो नीचे आ जाएगा, टेक्स्ट उसके हिसाब से ही लगेगा और इस तरह से लगेगा। ऑलराइट, अब मैं अगर एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँ, सो आई कैन ऐड विच इज़ द अनदर पैराग्राफ और वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन। तो माशाल्लाह से मेरी वेबसाइट तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।